ब्लडी संडे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है जय और आज मैं आपको डराने के लिए बेहद ही खौफनाक और सच्ची कहानियां लेकर आया हूं, जिन्हें सुनने के बाद आपको बहुत मजा आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बेहद ही खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने को मिलती हैं। तो चलिए आज की कहानियों की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम आयुष जोशी है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात करीब 4 साल पहले की है। जब मेरे साथ ये घटना घटी तब मैं पेशे से एक ऑटो ड्राइवर था। बात दरअसल ये थी कि एक रात मैं ऑटो से मेरे एक रिश्तेदार को उनके घर छोड़ने जा रहा था। तकरीबन 11:30 बजे मैं उनके घर पहुंचा, जहां मैंने उनको ड्रॉप किया और फिर वापस लौटने लगा। हालांकि उन्होंने रात में मुझे वहीं रुकने को बोला, पर मैंने उन्हें मना कर दिया और वहां से निकल पड़ा। इतनी रात गए, जाहिर था कि रास्ते पर इक्का दुक्का गाड़ियां मुश्किल से मिल जाती थी। फिर कई देर ऑटो चलाने के बाद मैं काफी थक चुका था और वहां से अभी भी मेरे घर पहुंचने में मुझे आधा पौन घंटा आराम से लग जाने वाला था। इसीलिए मैंने कुछ देर आराम करने का फैसला किया और अपनी ऑटो को रास्ते के किनारे खड़ा करके सिगरेट जलाकर पीने लगा। चारों तरफ गहरा अंधेरा पसरा हुआ था। दूर दूर तक कोई परिंदा तलक दिखाई नहीं दे रहा था। खैर, मैं तो सिगरेट के लंबे कस भरने में मस्त था, मगर मेरा ये आराम बहुत जल्द हराम होने वाला था, क्योंकि तभी मुझे पास के जंगल से कुछ शोर सुनाई दिया, जिसे सुनकर मैं एकदम से सकपका गया, क्योंकि वो शोर किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी बड़े भयानक जीव का था, जो बड़ी ही डरावनी आवाज में चीख रहा था। अब वहां एक भी पल और रुकना मुझे मुनासिब नहीं लगा, लिहाजन मैंने फौरन ऑटो स्टार्ट किया। लेकिन तब जो मैंने देखा वो वाकई बड़ा ही खौफनाक था। दरअसल ऑटो स्टार्ट करते ही ऑटो की रोशनी में मैंने मेरे सामने रास्ते पर एक अजीबोगरीब जीव को देखा, जो बड़ा ही लंबा और तगड़ा था। और तो और वो जीव दिखने में इंसानों के जैसा था, मगर उसका सर हिरण का था और उसका पूरा शरीर मानो हड्डियों का ढांचा था। अभी उस जीव को देखकर मेरी सांसें ऊपर नीचे हो ही रही थी कि तभी वो जीव मेरी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर मेरा दिल खौफ से दहल गया और मैंने जल्दी से ऑटो को यू टर्न लिया और वहां से तेजी से निकला। लेकिन वो जीव मेरी ऑटो से कहीं तेज दौड़ रहा था। उसे अपने पीछे आता देख मैं चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन तभी वो जीव एक लंबी छलांग के साथ मेरे ऑटो के ऊपर चढ़ गया। उसके नुकीले पंजे ऑटो की छत पर घुस गए और मेरा ऑटो पर से संतुलन बिगड़ गया, जिस वजह से मेरी ऑटो बगल की कटीली झाड़ियों में जा घुसी। मेरी दाईं आंख में एक नुकीला कांटा घुस गया और खून बहने लगा। मैं बुरी तरह से कराहने लगा। तभी वो जीव ऑटो में घुसने की कोशिश करने लगा। अंधेरे में एक आंख से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मौत को सामने देखकर मैं बस दांतों तले जीभ दबाकर जंगल की कटीली झाड़ियों और बड़े बड़े कांटों पर दौड़ने लगा। वो जीव भी मेरे पीछे दौड़ता हुआ आ रहा था, मगर अंधेरे को सहारा बनाकर मैं किसी तरह उससे अपनी जान बचा रहा था। लेकिन तभी भागते हुए मेरे पैर में एक बड़ा नुकीला कांटा घुस गया, जो कि मेरे तलवे को फाड़ता हुआ अंगूठे से बाहर निकल आया, जिस वजह से मेरी मरड़तौल चीख निकल पड़ी और उस जीव को मेरे वहां होने की भनक लग गई और वो एक ही पल में मेरे सामने आ गया। उस भयानक जीव को सामने देखकर मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तो वहीं उस जीव ने मेरी गर्दन पकड़ ली और अपने मजबूत जबड़े से मेरे हाथ का मांस फाड़कर खाने लगा। दर्द से मेरी मरड़तौल चीखें किसी का भी कलेजा बाहर लाने के लिए काफी थी। उस वक्त मेरी क्या हालत थी, शायद वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा।
मैं बेतहासा दर्द से करा ही रहा था कि तभी वो जीव मुझे घसीटते हुए जंगल के और अंदर न जाने कहाँ ले जाने लगा। अब मेरी मौत तय है, इतना तो मुझे यकीन हो गया था। लेकिन एक आखिरी मर्तबा मैंने हिम्मत दिखाई और किसी तरह उस जीव से खुद को छुड़ाया और फिर एक बार तेजी से भागने लगा, जिस पर वो जीव गुस्से से बड़ी ही भयानक गुर्राहट के साथ मेरे पीछे आने लगा। लेकिन तभी मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया और भागते हुए गलती से मैं एक खाई में जा गिरा और जंगली पत्तियों ने मेरे पूरे शरीर को ढक लिया। तो वहीं वो जीव मुझे ढूंढता हुआ आगे निकल गया। लेकिन उस खाई में पड़े हुए भी मैं एक बड़े दर्द से गुजर रहा था, क्योंकि मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से लहूलुहान था और साथ ही वो जीव भी वहीं आसपास मौजूद था। और अगर गलती से भी उसे वहां मेरी मौजूदगी का अंदाजा हो गया तो इस पर उसे मेरा सर धड़ से अलग करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये बात सोचकर ही मेरा कलेजा बैठा जा रहा था। लेकिन तभी बेहद खौफजदा होने और शरीर से काफी सारा खून बह जाने की वजह से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं वहीं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी और मैं वहीं खाई में खून से लथपथ पड़ा हुआ था। सच बताऊं तो अब मेरे शरीर में उठने तक की भी हिम्मत नहीं बची थी। लेकिन फिर किसी तरह मैंने जेब से अपना फोन निकाला और मेरे दोस्त को फोन करके फौरन वहां पहुंचने को कहा। कुछ घंटों में मेरा दोस्त वहां पहुंचा, साथ ही वो अपने साथ कुछ और लोगों को भी ले आया था। फिर उन सभी लोगों ने मिलकर मुझे बाहर निकाला और फौरन वो लोग मुझे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने बताया कि जिस भी जीव ने आपके हाथ की ऐसी दुर्दशा की है उसकी वजह से आपका हाथ इन्फेक्टेड हो गया है और अगर आपका हाथ नहीं काटा गया तो इन्फेक्शन आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए मैंने ऑपरेशन के लिए हामी भरी और फिर डॉक्टर्स को मेरा हाथ काटना पड़ा। इसके बाद 1 महीने तक हॉस्पिटल में ही बेड रेस्ट करने के बाद मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। फिर हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद मैंने मेरे दोस्त और उसके साथ मेरी मदद के लिए आए लोगों का धन्यवाद किया, मगर उन लोगों ने पूछा कि आखिर मेरी ये हालत हुई कैसे। तो तब मैंने उन्हें मेरे साथ हुई पूरी आपबीती बताई, जिसे सुनकर उन लोगों के भी रोंगटे खड़े हो गए। और फिर जब मैंने मेरे दोस्त को उस जीव का हुलिया बताया तब उसने बताया कि इंसानों की तरह दिखने वाला जीव जिसका सर हिरण का हो उसे वेंडिगो कहते हैं। मेरे दोस्त ने बताया कि वेंडिगो एक बेहद ही खतरनाक शैतान होता है जिसकी भूख कभी नहीं मिटती। ऊपर से ये जितना खाता है इसकी भूख उतनी ही बढ़ती जाती है। मेरे दोस्त की बातें सुनकर मेरा डर और बढ़ने लगा, लिहाजन मैंने उसे शांत रहने को कहा। दोस्तों, फिर कभी मेरा सामना इस वेंडिगो शैतान से तो नहीं हुआ, लेकिन आज भी जब कभी मुझे एक घटना याद आती है तो मेरी रूह कांप उठती है। मेरे साथ घटी ये घटना बिल्कुल सच्ची है। मेरा नाम बलजीत दास परमान है। ये मेरे और मेरी गर्लफ्रेंड दीक्षा के साथ घटी बिल्कुल सच्ची डरावनी घटना है, जिससे आज मैं आप लोगों को रूबरू करवाने जा रहा हूं। ये बात करीब 1 साल पहले की है। तो हुआ कुछ ऐसा कि एक रात मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए मेरी कार से जा रहा था। जाते हुए रास्ते में हमने ड्रिंक भी कर लिया था, जो कि हमें नहीं करना चाहिए था, और फिर हम दोनों नशे में पूरी तरह से धुत हो गए। फिर भी मैं किसी तरह कार को चला रहा था। मेरी कार एक सुनसान रास्ते पर थी, जहां हम दोनों के अलावा दूर दूर तक कोई दूसरा इंसान हमें दिखाई नहीं दे रहा था। खैर, कार को रास्ते पर इधर उधर लहराते हुए मैं किसी तरह आगे बढ़े जा रहा था, लेकिन तभी मेरी कार
झटके खाकर रास्ते पर बंद हो गई। मैंने कार को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर न जाने उसमें क्या मुसीबत हो गई थी कि मेरी लाख कोशिशों पर भी वो स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर मैं कार से नीचे उतरा और उसका बोनट उठाकर चेक करने लगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, मगर मुझे तो सब ठीक लग रहा था। फिर मैं वापस कार में आया तो मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे पूछा भी नहीं कि क्या प्रॉब्लम हुई है। मुझे ये बात अजीब तो लगी, मगर मैंने सोचा कि शायद नशे की वजह से उसे इस सब का होश ही नहीं होगा। लेकिन फिर मैं कार स्टार्ट करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मेरी बगल वाली सीट पर बैठी मेरी गर्लफ्रेंड जोर जोर से गुर्राने लगी और अपना सर गोल गोल घुमाने लगी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने अपना सर नीचे की तरफ झुका रखा था। मैंने उससे गुस्से से तेज आवाज में कहा कि तुम्हें समझ नहीं आता, कार में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ऊपर से तुम मजाक कर रही हो। मगर मेरी बातें जैसे मेरी गर्लफ्रेंड को सुनाई ही नहीं दे रही थी और वो जोर जोर से हंसने लगी, जिस पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसके सर पर थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन फिर जो भयानक नज़ारा मेरे सामने आया उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल मेरे अपनी गर्लफ्रेंड के सर पर थप्पड़ मारते ही उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा और तब उसका भयानक चेहरा मेरे सामने आया। उसकी आंखें दूध से भी ज्यादा सफेद हो चुकी थी और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसे देखकर मैं कुछ सोच समझ पाता कि तभी उसने मेरी गर्दन पकड़ ली और मेरा सर गाड़ी के हैंडल पर पटक दिया। मैं बुरी तरह से करा उठा और मेरे सर से खून बहने लगा। तभी मेरी गर्लफ्रेंड कार से नीचे उतर गई। मैं भी जल्दी से कार से नीचे उतरा और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी वो मुझे धक्का देकर रास्ते के किनारे मौजूद बिजली के खंभे पर अपना सर पटकने लगी। मैं बहुत डर गया। मैं भागकर उसके पास गया और जैसे ही उसे पकड़ने के लिए मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो एक बार फिर उसने बड़ी ही भयानक तरीके से मेरी तरफ देखा, जिससे मेरे पूरे शरीर में खौफ की लहर दौड़ गई। और तभी मेरी गर्लफ्रेंड ने बड़ी ही भारी आवाज में कहा कि चला जा यहां से, अब ये मेरी है, मैं इसे मारकर अपने साथ ले जाऊंगा और अगर तू बीच में आया तो तू भी मरेगा। इतना कहकर मेरी गर्लफ्रेंड तेजी से जंगल की तरफ भागने लगी। मैं भी उसके पीछे भागा। मैं इतना तो समझ गया था कि मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर किसी बुरे साये ने कब्जा कर लिया है, इसीलिए मुझे किसी भी तरह उसे बचाना था, वरना वो साया उसकी जान ले लेता। लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड जंगल के अंदर अचानक न जाने कहाँ गायब हो गई कि वो मुझे कहीं दिखाई ही नहीं दे रही थी। लेकिन फिर कई देर उसे आवाज देने और जंगल के अंदर उसे ढूंढते हुए आखिरकार मैं उस तक पहुंच गया। मैंने देखा मेरी गर्लफ्रेंड जंगली झाड़ियों के बीच नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी और उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। वो देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और मैं जोर जोर से रोने बिलखने लगा। मैं भागकर उसके पास पहुंचा और जब मैंने उसे उठाने की कोशिश की तो उसका सर उसके धड़ से अलग होकर नीचे गिर पड़ा। ये देखकर मैं चीखते हुए पीछे की तरफ गिर पड़ा और मैं चीख चीख कर उस साये को बुलाने लगा। मैंने गुस्से से कहा कि तूने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ गलत करके उसको मौत के घाट उतार दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर मैं उस साये का नाम लेकर जमीन पर थूक दिया। लेकिन तभी अचानक जंगल के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। एकाएक मौसम में बदलाव होने लगा और धूल का एक बड़ा सा बॉन्डर मेरी तरफ बढ़ने लगा, जिसे देखकर मेरी जान हलक में अटक गई। मौत सामने देखकर मेरा गुस्सा छूमंतर हो गया और मैं रोते गिड़गिड़ाते हुए
वहां से भागने लगा। लेकिन तभी एक भयानक प्रेत मेरे सामने प्रकट हो गया, जिसने एकदम से मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे उठाकर एक पेड़ पर पटक दिया। इसके बाद वो प्रेत मेरे पैर तोड़ने लगा। मेरी हड्डियों की कड़कड़ाहट से मैं दर्द से चीखने लगा और उस प्रेत से मेरी जान की भीख मांगने लगा, जिस पर उस प्रेत ने भारी आवाज में कहा कि वैसे तो मैं तुझे भी मार डालता, लेकिन अपनी मासूका की दुर्दशा देखकर तू तो वैसे भी मर रहा है, इसीलिए एक आखिरी बार मैं तुझ पर रहम कर रहा हूं। लेकिन फिर कभी तू मेरे बीच आया तो मैं तुझे बड़ी भयानक मौत दूंगा। इतना कहकर वो प्रेत मुझे छोड़ मेरी गर्लफ्रेंड की लाश लेकर हवा में धुआं बनकर गायब हो गया। उसके जाते ही मैं अपने आंसू पोंछता हुआ किसी तरह लंगड़ाता हुआ उस जंगल से बाहर निकला और बिना रुके सीधा अपने घर पहुंचा। जिसके बाद फिर कभी मेरा सामना उस प्रेत से तो नहीं हुआ, लेकिन आज भी जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचता हूं तो मेरा दिल बैठ जाता है और उस प्रेत का भयानक चेहरा दिमाग में घूमने लगता है। आज भी उस घटना को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे और मेरी गर्लफ्रेंड के साथ घटी यह घटना बिल्कुल सच्ची है। मेरा नाम अक्षय मसराम है। मैं जो बात आपको बता रहा हूं ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात करीब 3 साल पहले की है, जब मैं अपने मामा के लड़के की शादी में गया हुआ था। शादी एक गेस्ट हाउस में थी और सब कुछ बहुत ही शानदार था। सच बताऊं तो मुझे वहां बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि मेरे मामा के लड़के की शादी में मेरी कुछ पुरानी दोस्त भी आई हुई थी। अब शादियों में जो रंगीन रातें होती हैं उसके बारे में तो आपसे अच्छा और कौन जानता होगा। खैर, मामा के लड़के की शादी होते ही मैं उसे शादी की बधाई देकर वापस वहां आ गया जहां सभी लोग नाच रहे थे। मैं भी उनके बीच जाकर नाचने लगा। लेकिन तभी एक आदमी जिसने शराब पी रखी थी मुझसे धक्का मुक्की करने लगा, जिस पर मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से से उसके मुंह पर कुट मार दी, जिससे वो आदमी मुझे मारने के लिए मेरी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी मैंने नोटिस किया कि मेरे और उस आदमी के लड़ाई झगड़े में वहां का माहौल काफी ज्यादा खराब होने लगा था, जिस वजह से मैं उस आदमी को घसीटकर वहां से बाहर ले आया और उसे पीटकर वहां से भगा दिया। लेकिन मुझे पता था कि जब ये बात मेरे मामा को पता चलेगी कि मैंने शादी में किसी से झगड़ा किया है तो वो बेवजह ही मुझ पर चिल्लाएंगे और फिर कहीं गुस्से में मैं उन्हें कुछ गलत ना बोल दूं। इसीलिए मैं बिना किसी को बताए वहां से मैंने अपनी बाइक उठाई और चुपचाप वहां से निकल पड़ा। लेकिन मुझे घर जल्द से जल्द पहुंचना था, इसीलिए मैंने हाईवे की बजाय कब्रिस्तान वाला शॉर्टकट ले लिया। वैसे वो रास्ता लोगों द्वारा हॉन्टेड बताया जाता था, लेकिन मैं किसी भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, इसीलिए मैं उसी रास्ते पर बेखौफ बाइक भगाने लगा। पहले तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे कब्रिस्तान नजदीक आ रहा था अजीबोगरीब तरीके से ठंड बढ़ती जा रही थी। लेकिन मैंने इस पर काफी ध्यान नहीं दिया और यही मेरी गलती थी कि मुझे खतरे को वहीं से भाप जाना चाहिए था। खैर, जब मैं कब्रिस्तान के सामने से गुजर रहा था तो मुझे कब्रिस्तान से किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। हालांकि वो पूरा रास्ता सुनसान था, तो किसी इंसान के इतनी रात में वहां होने की गुंजाइश कम ही थी। लेकिन फिर भी मैंने कब्रिस्तान के सामने अपनी बाइक रोकी और वहां कौन रो रहा है ये देखने के लिए बाइक से उतरकर कब्रिस्तान के भीतर जाने लगा। फिर जब मैं कब्रिस्तान के भीतर दाखिल हुआ तो वहां कब्रों के ऊपर
कई सारे लोग मुझे बैठे हुए नजर आए जो बड़ी डरावनी आवाज में रो रहे थे। मैं बहुत डर गया, लेकिन अभी भी मैं ये मानने को तैयार नहीं था कि वो लोग जिंदा इंसान नहीं हैं। इसीलिए मैं उन लोगों के करीब जाने लगा, लेकिन तभी मेरे कदमों की आहट सुनकर वो लोग एकदम से चुप हो गए और सब एक साथ मेरी तरफ पलटे तो उनका भयानक चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया, जिसे देख मेरे होश उड़ गए और मैं तेजी से वापस बाहर की तरफ भागने लगा। लेकिन मैं भाग पाता उससे पहले ही वो पिशाच मेरे सामने अचानक ही आ गए और मुझे घूरते हुए शैतानी हंसी हंसने लगे। मैं बहुत डर गया और चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन वहां मेरी चीखें सुनने वाला कोई भी मौजूद नहीं था। एक एक करके वो पिशाच मुझे जकड़ने लगे। किसी ने मेरे पांव पकड़े तो कोई मेरी गर्दन मरोड़ने लगा। पिशाचों का एक पूरा झुंड मेरी जान के पीछे लग चुका था। मैं दर्द से कराहने लगा, लेकिन किसी तरह मैंने खुद को उनसे छुड़ा लिया और कब्रिस्तान से बाहर आ गया। लेकिन बाहर आते ही मैं खौफ से चीख पड़ा, क्योंकि दो मुर्दे मेरी बाइक के ऊपर बैठे मुझ पर हमला करने को तैयार थे। इसीलिए मैं रास्ते पर दूसरी तरफ तेजी से भागने लगा, लेकिन उन पिशाचों ने मेरे खून की महक ले ली थी और अब वो मेरा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसीलिए पिशाचों का वो पूरा झुंड मेरा पीछा करने लगा। मैं मन ही मन अपनी बदकिस्मती को कोसने लगा और तभी फिर एक बार मेरी किस्मत ने धोखा दे दिया और मेरा पैर एक पत्थर से लगा, जिससे मैं लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा। इतने में एक पिशाच मेरे करीब पहुंच गया और उसने अपने पैने दांत मेरी छाती पर घुसा दिए और मेरा खून पीने लगा। मौत का ऐसा तांडव मैंने मेरी जिंदगी में होने का कभी सोचा भी नहीं था। किसी तरह रोते बिलखते हुए मैंने उस पिशाच को खुद से दूर किया, लेकिन इस जद्दोजहद में वो पिशाच मेरी छाती का काफी मांस चबा गया, जिस वजह से मैं खून से लहूलुहान हो गया। लेकिन अभी तो मौत बनकर पिशाचों का झुंड मेरी तरफ बढ़ रहा था। इसीलिए मैं रोते गिड़गिड़ाते हुए मेरी जान हथेली पर लेकर फिर से भागने लगा। भागते हुए मुझे रास्ते के किनारे एक झोपड़ी दिखाई दी, तो मैं जल्दी से उसी झोपड़ी के अंदर घुस गया। फिर जब मैंने झोपड़ी से बाहर देखा तो बाहर वो पिशाच वहां पहुंच चुके थे, लेकिन वो शायद मेरे झोपड़ी में होने की बात समझ गए थे, क्योंकि मेरे शरीर से बहता खून झोपड़ी के अंदर तक आया था। इसीलिए पिशाचों का वो पूरा झुंड झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। लिहाजन मैं जल्दी से झोपड़ी से बाहर निकला और वापस भागने लगा, जिस पर वो पिशाच फिर मेरे पीछे लग गए। लेकिन फिर कुछ दूर और भागने के बाद मैं हाईवे पर पहुंच गया, जहां आती जाती सैकड़ों गाड़ियों को देख वो पिशाच एकदम से गायब हो गए। तब जाकर मैंने चैन की सांस ली और फिर सुबह होने तक मैं हाईवे के पास एक ढाबे पर रुका। फिर सुबह मैंने कब्रिस्तान के सामने से मेरी बाइक उठाई और फौरन अपने घर की तरफ निकल पड़ा। फिर घर पहुंचकर उसी दिन से मुझे यकीन हो गया कि भूत प्रेत पिशाच आत्माएं होती हैं, और फिर कभी भूल कर भी मैंने किसी सुनसान प्रेतवाधित रास्ते पर जाने की बेवकूफ़ी नहीं की। दोस्तों, आज भी इस घटना को याद करके मेरा दिल दहल जाता है। मेरे साथ घटी ये घटना बिल्कुल सच्ची है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानियाँ? मुझे उम्मीद है आपको ये कहानियाँ पसंद आए होंगे। ऐसे ही सच्ची डरावनी कहानियाँ हर रोज़ सुनने के लिए ब्लडी संडे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा,
मैं मिलता हूँ आपसे कुछ और सच्ची कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।